Hello, Assalamu alaikum. My name is Dr. Ghulam Mustafa, and I'm here, your instructor of Agriculture Economics, Econ 4140 from University of Education, Lower Mall campus. Today we will discuss the population and food supply, population theories and Malthus theories of population. ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि माल्थस की जो थ्योरी है और फूड सप्लाई का और पॉपुलेशन का आपस में क्या नेक्सिस है, इसका आपस में क्या रिलेशन है, इसको हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो माल्थस ने जो अपनी पॉपुलेशन के रिलेटेड एक थ्योरी दी थी, इसको नेक्सिस बिटवीन पॉपुलेशन थ्योरी और फूड सप्लाई के रिलेटेड भी कह सकते हैं कि ये इट इज़ द नेक्सिस और इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रोथ इन फूड सप्लाई एंड इन पॉपुलेशन। और ये माल्थस का एक पेपर था, उसने पब्लिश किया, एक ऐसे था, ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। और इसमें इसने कहा था कि मतलब कि किस तरह एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हमारे रिसोर्सेज को खा जाएगी और ये रिसोर्सेज यानी कि फूड सप्लाई बहुत कम हो जाएगी अगर ये पॉपुलेशन एवरी डे इंक्रीज करती है। तो ये माल्थस का थीसिस था, रिलेशनशिप बिटवीन। उसने कहा था कि द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन will increase the pressure on food supply and that will destroy the perfection in the society। तो ये उसका थीसिस था माल्थस का। तो इसने इसने मतलब इसके थीसिस के ऊपर इसके जो पेसिमिस्टिक इसकी जो थ्योरी थी, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। और इस क्रिटिसिज्म की वजह से उसने पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट का विजिट किया और डाटा कलेक्शन की अपने थीसिस को प्रूव करने के लिए। तो ये एक ओवरव्यू है, इसके ऊपर आगे बहुत सी मतलब ये माल्थस की जो ये वाली थ्योरी थी, ये थीसिस था, इसके उस वक्त इसको बिल्कुल कोई मतलब फेमिलिटी या इसको कोई फेम नहीं मिला। लेकिन उसके 100 साल बाद कुछ कंट्रीज ने बकायदा इसके ऊपर लॉज बनाए, माल्थस थ्योरी को अडॉप्ट किया। लेकिन जब 17 अर्ली 18 सेंचुरी में इसको कोई पॉपुलैरिटी नहीं मिली, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, तब ये समझा जाता था कि द मोर हैंड्स दैट मीन द मोर लेबर पावर। जिस घर में जितने ज़्यादा बच्चे होंगे और जितनी ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा हाथ कमाने वाले होंगे। और इसीलिए 5-6 साल के बच्चों को वो लेबर फोर्स में ले आते थे और ये जो लेबर फोर्स को ज़्यादा फोकस किया जाता था। तो लेकिन ये इसने पहली दफ़ा इसने पॉपुलेशन थ्योरी दी थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने। और इसने कहा कि ये जो एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है ये हमारे रिसोर्सेज को डिप्लीट करेगी और जो फूड सप्लाई जो है वो कम होती जाएगी। और ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ है ये हार्मफुल है। और उस वक्त इसकी जो अर्ली 18 सेंचुरी में इसको ज़्यादा फेम नहीं मिला, लेकिन उसके 100 साल बाद बहुत सी कंट्रीज़ ने बाकायदा इसकी थ्योरी को अडॉप्ट किया, बल्कि इसके ऊपर कवानीन बनाए। और चाइना की पॉलिसी देख लें, ये इसी माल्थस थ्योरी को ही उन्होंने सपोर्ट किया है, वन चाइल्ड वन वुमेन वन चाइल्ड पॉलिसी। इसी तरह फिर वेस्ट के अंदर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कानून साजी हुई। तो ये माल्थस का थीसिस था, जिसको आज जो है हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह जो रिलेशनशिप होता है। आल दो कि इसके ऊपर बहुत सी क्रिटिसिज्म हुई, आज भी इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रही है और प्रैक्टिकलिटी इसके ओपोजिट आई है, लेकिन स्टिल इट्स अ लॉजिकल थ्योरी और स्टिल इट दिस थ्योरी एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। और बहुत सी कंट्रीज जो हैं इसके ऊपर अब अमल कर रही हैं। अच्छा, इसके जो माल्थस थ्योरी थी, इसको माल्थस डक्ट्राइन भी बाद में कहा गया। तो ये माल्थस डक्ट्राइन जो था, इसने जो पॉपुलेशन और फूड सप्लाई के दरमियान जो नेक्सस या रिलेशनशिप को डिस्कस किया, इसने ये माल्थस ने ये कहा कि पॉपुलेशन इंक्रीजेज इन ए जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। कि जो 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 होती है पॉपुलेशन, ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से इंक्रीज करती है।
फॉर इंस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम वन, अगर लेट्स से कि आज एक 1 बिलियन पॉपुलेशन हो, पॉपुलेशन इन सक्सेसिव पीरियड ऑफ 25 ईयर्स, कि हर 25 साल के बाद विल बी इन 1 बिलियन, 2 बिलियन, 4 बिलियन, 8 बिलियन, 16, 32, 64, 128 एंड 256 आफ्टर 200 ईयर्स के। और उसने कहा था कि ये एक नेचुरल सेक्स इंस्टिंक्ट है, एक बाय बर्न इंसान के अंदर जो एक बाय बर्थ एक कैपेबिलिटी है बच्चों को पैदा करने की, अगर ये इस तरीके से चलता रहे, इसके अंदर बहुत सी आगे हम देखेंगे इसकी अजम्पशंस भी होती हैं। अगर वो अजम्पशंस हो, इसने बहुत सी अजम्पशंस को अप्लाई किया कि मतलब टेक्नोलॉजी चेंज ना हो, अगर मतलब डेथ रेट ना हो, इस तरह की अजम्पशंस हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अगर उसने कहा कि पॉपुलेशन इंक्रीज इन अ जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, और वो क्या होगी कि 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 एंड 256 आफ्टर 200 ईयर्स, 200 ईयर्स के बाद ये पॉपुलेशन हो जाएगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो माल्थस डक्ट्राइन था, द फूड सप्लाईज इंक्रीजेज इन अ स्लो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। हम देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में ख़ास तौर पे हमने पढ़ा है कि एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न होता है प्रोडक्शन में, कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन ज़्यादा करते जाते हैं, जैसे जैसे हम देखें, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी तो क्या होगा कि ज़्यादा जो जो लैंड्स है उसको ज़्यादा इंटेंसिफाई किया जाएगा, डिवर्सिफाई किया जाएगा, ज़्यादा कम लैंड से ज़्यादा जो है वो ग्रोथ लेने की कोशिश की जाएगी। तो होता क्या है कि ग्रोथ या कोई आउटपुट ज़्यादा करने का तरीका क्या है, आप इनपुट ज़्यादा करते जाएं, ठीक है ना। अब जब इनपुट ज़्यादा, क्योंकि लैंड तो ज़्यादा नहीं हो सकती, जो है वो फिक्स है, जो नेचुरल रिसोर्स है लैंड, दुनिया में जितनी लैंड है ये तो बल्कि कम हो रही है। पॉपुलेशन जब आती है, जब ज़्यादा पॉपुलेशन होती है तो क्या होता है, वो ज़्यादा रेजिडेंशियल एरिया के लिए ज़्यादा प्लॉट चाहिए होते हैं, इन फैक्ट्रियों के लिए ज़्यादा प्लॉट चाहिए होते हैं। तो होता क्या है कि आप कम लैंड में ज़्यादा इनपुट्स को जब डालते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम इनपुट्स को ज़्यादा करते हैं तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, कि जो हम और वन मोर यूनिट ऑफ इनपुट, कि व्हेन वी इम्प्लाई वन मोर यूनिट ऑफ इनपुट इट विल गिव द लेस अमाउंट ऑफ द आउटपुट। तो ये मतलब जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ये है कि जैसे हम इनपुट्स को ज़्यादा करते हैं एक ख़ास लिमिट के बाद, तो पहले तो होता है कि आउटपुट इंक्रीज करती है, लेकिन एक थ्रेशोल्ड लेवल पे जाके जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न सेट हो जाता है उसके बाद प्रोडक्शन डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। और इसलिए इसने कहा था कि ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन से जो है वो फूड सप्लाई इंक्रीज करती है। और वो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन क्या है, फॉर इंस्टेंस द फूड सप्लाई इन सक्सेसिव सिमिलर पीरियड्स विल बी 1, 2, 3, 4, ये 1 बिलियन टन कह सकते हैं, कोई नंबर है, यूनिट्स हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 आफ्टर 200 ईयर्स। तो आप ये देखें कि फूड जो है ये कम प्रोड्यूस होगी और पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज करती है। बहरहाल इसकी प्रैक्टिकलिटी तो हम आगे देखेंगे, अगली क्लास में या इसी क्लास में देखेंगे कि इसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है। तो इसका प्रैक्टिकल क्या ऐसा हुआ, क्या ये पेपर पब्लिश जो हुआ था वो तो आज से 200-300 साल पहले हुआ है, ठीक है। तो क्या रियलिटी में ऐसा हुआ ये भी हम देखेंगे। क्या माल्थस डक्ट्रॉइन जो था, माल्थस थीसिस आज रिजेक्ट हो गया है, ये भी हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म है, जो प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो हो सकता है कि मतलब जब इसने बहुत सी एजम्पशंस लगाई थी, लेकिन पिछले 100 ईयर्स में, पिछले 50 ईयर्स में अगर देखा जाए ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, तो जो फूड सप्लाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ की है, पॉपुलेशन इंक्रीज से ज़्यादा है, ये तो प्रैक्टिकलिटी है। लेकिन ये जो माल्थस की थ्योरी थी इसमें बहुत सी अजम्पशंस थी, इसने बहुत सी अजम्पशंस लगाई थी, तो वो अजम्पशंस भी आगे हम देखेंगे। और इसकी हम देखते हैं कि ये ग्राफिकली उसने जो माल्थस कर्व ड्राइव की वो किस तरह की थी, वो हम आगे देखते हैं कि वो इसने जो माल्थस कर्व थी, जो नेक्सस बिटवीन द आप कह सकते हैं नेक्सस बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फूड ग्रोथ, ये जो है हम देखेंगे ग्राफिकली इसका क्या है। तो बहरहाल ये माल्थस डक्ट्रॉइन था। इन शॉर्ट
population increases in a geometrical progression while food supplies increases in a slow arithmetical progression. That is the conclusion of this slide. अच्छा, ये जो माल्थस डिक्ट्राइन था, इसमें जो जो हमने नेक्सस देखा कि पॉपुलेशन इंक्रीज इन द ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन एंड फूड सप्लाई इंक्रीज इन द अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, दिस टेंड्स टू आउट रन फूड सप्लाई। और इस वजह से क्या होता है कि फूड सप्लाई जो है आउटरीच यानी कि वो आउटरन हो जाती है एंड रिजल्टिंग अवर, और इस वजह से एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। और इस इम्बैलेंस की वजह से दैट विल बिकम द पॉपुलेशन बिकम द अवर पॉपुलेशन। इस वक्त बहुत सी कंट्रीज को अगर आप प्रैक्टिकलिटी से देखा जाए तो बहुत सी कंट्रीज इस वक्त अवर पॉपुलेशन भी हो रही है, और ख़ास तौर पे ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये बड़ा लिंक करता है अर्बन पॉपुलेशन के हिसाब से। तो अर्बन पॉपुलेशन को जब देखा जाए, डिफरेंट कंट्रीज की अर्बन पॉपुलेशन को देखा, लाहौर की पॉपुलेशन, कराची की पॉपुलेशन को देख लें, तो कराची की पॉपुलेशन कई कंट्रीज की पॉपुलेशन ओवरऑल पॉपुलेशन से ज़्यादा है। तो अब ये देखें कि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ओवर पॉपुलेशन हो जाती है, और इसको माल्थस ने माल्थस कर्व में ऐसे डिफाइन किया था कि उसने फूड सप्लाई को एक्स एक्सिस पे लिया, पॉपुलेशन को जो है वाई एक्सिस पे लिया, और ये एम्पिरिकल डाटा यूरोपियन कंट्री से इसको प्रूव भी किया। और ये मतलब फूड सप्लाई जो है वो एक्स एक्सिस पे जब ली तो 1 2 3 4 5, और दूसरा जो जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन है पॉपुलेशन की वो वाई एक्सिस पे लिया 1 2 4 8 सो एंड सो फॉर्थ। तो ये आपके पास आ जाती है एक माल्थस कर्व जो कि अपवर्ड स्लोपिंग है, स्टीप अपवर्ड स्लोपिंग जो माल्थस कर्व आ जाती है। और ये एक सिंप्लीफाइड किस्म का जो पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई का जो नेक्सस है दैट वी हैव कवर्ड थ्रू द माल्थस डॉक्ट्राइन, या जो ये माल्थस का एक थीसिस था, और ये एक उसकी थ्योरी थी जिसको हमने इस पिछली 2-3 स्लाइडों में कवर किया है। अच्छा, तो ये इसके अलावा मतलब जो माल्थस डॉक्ट्राइन था, इसने जब पॉपुलेशन और इनका जो पॉपुलेशन का और फूड सप्लाई का रिलेशनशिप जो बयान किया, और साथ इसने कहा कि अगर ये ओवर पॉपुलेशन हो जाती है, अगर सोसाइटी में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, अगर इम्बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन फूड सप्लाई हो जाता है, then also Malthus suggested some preventive checks and positive checks। उसने कहा कि अगर ऐसा हो जाए तो there are some positive checks and preventive checks। वो प्रिवेंटिव चेक्स उसने कहा था कि ये सोसाइटीज़ को खुद करने चाहिए, और प्रिवेंटिव चेक्स जो है ऑटोमेटिकली दे आर प्रिवेंटिव चेक्स आर मोर क्रूड, राइट। और इसने सजेस्ट किया था कि द कंट्रीज एंड सोसाइटी शुड कम टुवर्ड द प्रिवेंटिव चेक्स। मसलन इन शॉर्ट अगर माल्थस के थीसिस को और डॉक्ट्राइन को अगर हम डिस्कस करें तो ये बनता है पॉपुलेशन इंक्रीज इन अ जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन और फूड सप्लाई इंक्रीजेज इन अ अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन दैट विल लीड टू इम्बैलेंस एंड आवर पॉपुलेशन विच इज़ करेक्टेड बाय प्रिवेंटिव चेक। प्रिवेंटिव चेक्स क्या होते हैं? लेट मैरिज, चेस्टिटी, या मतलब के सेक्स से रिफ्रेन रखना अपने आप को, के मतलब पॉपुलेशन से, या मतलब इस तरह के जो होते हैं मोरल स्ट्रेन होते हैं, या खुद पॉपुलेशन मतलब उस वक्त तो ख़ास तौर पे ये क्रिटिसिज्म भी है इसके ऊपर कि जो इसने कहा कि मैरिजेस लेट मैरिजेस कर दी जाए, या खुद लोग जो हैं वो सेक्स से दूर रहें, मोरल स्ट्रेन रखें, या पॉपुलेशन को खुद कंट्रोल रखें, राइट। लेकिन उसने क्रिटिसिज्म भी है कि कंट्रासेप्शन मेथड जो है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के वो डिस्कस नहीं किए। लेकिन दूसरी तरफ जो इसने पॉजिटिव चेक्स जो हैं वो बताए, जैसे मिजरी, वार, फेमाइन, फ्लड्स, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये पॉजिटिव चेक्स उसने डिस्कस किए कि अगर या तो ये पॉपुलेशन ये इम्बैलेंस पॉजिटिव चेक्स से कवर हो सकता है, या फिर प्रिवेंटिव चेक्स। और इसने अपनी सोसाइटी को यूके के अंदर ये सजेस्ट किया था कि प्रिवेंटिव चेक्स की तरफ जाएं। अगर हमने प्रिवेंटिव चेक्स ना किए
तो ये मिजरी, फेमाइन, फ्लड्स, वार, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, एपिडेमिक्स, कुछ इस तरह की कुछ डिजीज़ आउटब्रेक हो सकता है जो पॉपुलेशंस को कम कर दे। तो ये था जो ओवरऑल इसका थीसिस था, इसका माल्थस का पॉइंट ऑफ व्यू था। और जैसे हमने पहले डिस्कस किया, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई, प्रैक्टिकलिटी भी इसकी समहाउ डिफरेंट रही है। और मोस्टली इसकी जो प्रैक्टिकलिटी है, फूड सप्लाई जो ख़ास तौर पे जो चूँकि ये 200-300 साल पहले का उसने ये आइडिया दिया था, तो इसके ऊपर अगर तो देखा जाए कि सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म भी ये है कि जो इसकी प्रैक्टिकलिटी है कि फूड जो सप्लाई है ये अर्थमेटिकल मीन से, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन से इंक्रीज़ नहीं की, बल्कि इससे ज़्यादा की है। तो चूँकि ज़्यादा की है, जैसे मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन का देखा जाए, दूसरी चीज़ें देखी जाएँ, तो इसका जो फूड ग्रोथ है ये बहुत ज़्यादा हुई है, और पॉपुलेशन इंक्रीज से फूड सप्लाई जो है वो ज़्यादा हुई है। अगर हम इसका इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी देखें अगर, तो हम चूँकि हमारा ये ईमान है कि रिज़्क जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात देती है, तो शायद कहीं पे ये भी चीज़ है कि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है तो देखा जाए तो फूड दुनिया में अबंडेंट है। अब फूड अबंडेंट है लेकिन उसकी मिस एलोकेशन है, उसकी मिजरी है, फूड की डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है। लोग, बहुत सी कंट्रीज़ अपनी प्राइजेज़ को डिक्लाइन नहीं होने देती और फूड को ज़ाया कर देती है, दूसरी कंट्रीज़ को नहीं देती। ठीक है, कुछ लोग रिसोर्सेज के ऊपर ज़्यादा जो है उनका काबज़ हो चुके होते हैं, जुल्म है। और ये चीज़ें जो हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन, यानी कि हम कहते हैं कि अल्लाह राज़िक है, रिज़्क जो है वो हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है, पॉपुलेशन से ज़्यादा जो है वो फूड सप्लाई हुई है, ये प्रैक्टिकलिटी है। लेकिन इसकी कुछ अजम्पशंस थी। उसने कहा था कि अगर मतलब न्यू टेक्नोलॉजी, ये पॉपुलेशन अगर ये फूड सप्लाई इंक्रीज़ की है तो दैट इज़ ड्यू टू द टेक्नोलॉजी। और इकोनॉमिक्स में और किसी भी साइंस में हम ये पढ़ते हैं, हम बहुत सी चीज़ों को फिक्स रखते हैं। उसने अजम्पशंस लगाई थी कि अगर टेक्नोलॉजी चेंज ना हो, तो अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के ऊपर उसने जो बात की थी, तो वो बात तो ठीक है, वो तो टेक्नोलॉजी है जिसने पॉपुलेशन जो जिसने फूड सप्लाई को इंक्रीज़ किया है। तो बहरहाल इसके बाद जितनी भी थेरीज आई हैं, तो उन्होंने डिस्कस किया कि जी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कंट्रीज़ की वेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट। अगर देखा जाए यूके के अंदर तो वो तो फूड सप्लाई इतनी नहीं करता, लेकिन उनका ज़्यादा फोकस जो था, ज़्यादा फोकस रहा है वो वेल्थ की जनरेशन में है। तो जब वेल्थ की जनरेशन हो, जब ज़्यादा वेल्थ कंट्री, कोई वेल्थी कंट्री हो जाती है, तो फूड का इशू इतना नहीं रहता। तो बहरहाल ये एक उसका डेक्ट्राइन था, उस सम हो इसमें प्रैक्टिकलिटी भी रही है, और ये एक अच्छा थीसिस था। बहरहाल क्रेडिट गोज़ टू माल्थस कि उसने ये चीज़ें की, और फोर वार्न किया कंट्रीज़ को, पहले से उनको मतलब उनको वार्न किया कि ये पॉपुलेशन जो है, एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन वुड बिकम अ प्रॉब्लमेटिक। और इस वक्त की दूसरी कंट्रीज़ में बनी हुई है, इंडिया में एवर पॉपुलेशन इंक्रीज जो है इज़ अ बिग इशू। पाकिस्तान में भी पॉपुलेशन, इसको कहा जाता है कि इज़ अ पॉपुलेशन बम। तो बहरहाल उसकी चीज़ जो थीसिस था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुई, बहुत ज़्यादा उसके फेवर में भी है। और हम इसके दोनों पॉइंट ऑफ व्यू नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। अच्छा, ये तो हमने माल्थस का डेक्ट्रॉइन पीछे डिस्कस किया है, लेकिन माल्थस में जैसे पहले भी डिस्कस किया कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई, ना कि उसके उस दौर में उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुई, बल्कि बाद में भी अभी तक माल्थस के इस डेक्ट्रॉइन के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है। आल दो कि इसकी जो प्रैक्टिकलिटी है या एप्लीकेशंस हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ में नज़र आती है। लेकिन इसके ऊपर अब हम देखेंगे कि क्या क्या क्रिटिसिज्म हुई है। सबसे पहली क्रिटिसिज्म जो है, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द थ्योरी रॉन्ग। जो इसने ख़ास तौर पे कहा था कि जो फूड सप्लाई है अर्थमेटिकल मीन से, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन से इंक्रीज़ करती है, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसके उल्ट हुआ है कि जो जो फूड सप्लाई है वो पॉपुलेशन
ग्रो या आप कह सकते हैं कि फूड ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ से ज़्यादा हुआ है। तो एक तो ये है कि इसका मैथमेटिकल जो है वो फूड सप्लाई ज़्यादा हुई है। द फूड सप्लाई हैज़ इंक्रीज मोर दैन द अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन वाइल पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ नॉट बीन जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन सो एज टू डबल द पॉपुलेशन इन 25 ईयर, जो इसने कहा था वो भी नहीं हुआ। ना तो अर्थमेटिकल मीन से फूड सप्लाई इंक्रीज हुई है और ना ही जो जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन से पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, बल्कि ऐसा नहीं हुआ। बट दिस क्रिटिसिज्म beside द पॉइंट बिकॉज माल्थस यूज्ड हिज मैथमेटिकल फार्मूलेशन टू मेक हिज प्रिंसिपल क्लियर इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ हिज ऐसे। और इसी वजह से जो इसने फर्स्ट ऐसे में जो चीज़ें इंक्लूड की थी और सेकंड ऐसे जो 1803 में लिखा गया था उसमें उसने सेकंड एडिशन में डिलीट कर दी थी बहुत सी चीज़ें। और सेकंड क्रिटिसिज्म है फेल टू फोरसी द ओपनिंग अप ऑफ द न्यू एरा। अब इसने ख़ास तौर पे जो था इंग्लैंड के ऊपर, इंग्लैंड का ये था और इंग्लैंड की हिसाब से इसने ज़्यादा चीज़ों को फोकस रखा हुआ था। तो बहुत सी चीज़ें दूसरी कंट्रीज़ के हिसाब से, जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट, अर्जेंटीना, दूसरी कंट्रीज़ जो थी उसका मतलब उसकी इन्वायरमेंट, वहाँ के नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ डिफरेंट थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसकी थ्योरी को जर्नलाइज नहीं किया जा सकता। इसका ज़्यादा वर्क जो था वो यूनाइटेड किंगडम के ऊपर ही था, इंग्लैंड के ऊपर ही था, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ का इसने नहीं देखा। राइट, एज अ रिजल्ट कंट्रीज लाइक इंग्लैंड ऑन द कंटिनेंट ऑफ यूरोप हैव been provided with abundant supply of cheap food. This has been made possible with rapid improvement in means of transport, factors almost overlooked by Malthus, के जो दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस है वो इसने नहीं देखे थे कि किस तरीके से जो है फूड सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ की जा सकती है। तो जो न्यू टेक्निक्स, न्यू मेथड्स, टेक्नोलॉजी को इसने जो मद्देनज़र नहीं रखा कि ये न्यू टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें, नई इन्वेंशन जो है वो फूड सप्लाई को ज़्यादा चीपर कर देती है और उनकी मूवमेंट जो है वो ज़्यादा इजी हो जाती है। तो दूसरा इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये था कि ये इस चीज़ को न्यू एराज, न्यू कंट्रीज़, न्यू जो डिमेंशंस को ये कवर नहीं किया इसने। और तीसरा इसका जो सबसे अहम क्रिटिसिज्म है, अप्लाइड अ स्टैटिक इकोनॉमिक लॉ टू अ पीरियड ऑफ अ टाइम, कि एक इसने स्टैटिक लॉ जो ख़ास तौर पे इसने किया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ये ख़ास टाइम के लिए होता है। जब हम इसकी बात करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ये ख़ास मौके, ख़ास पीरियड के हिसाब से होता है। इसको सारी एजेस के साथ से और सारी पीरियड्स ऑफ टाइम के हिसाब से जनरलाइज नहीं किया जा सकता। तो एक तो ये सबसे बड़ा इसका जो है क्रिटिसिज्म है दैट माल्थस कुड नॉट फोरसी द अनप्रेसिडेंट इंक्रीजेज इन साइंटिफिक नॉलेज, कि जो साइंटिफिक नॉलेज होता है जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स को जो डिले कर सकता है या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स को इंक्रीजिंग रिटर्न हो सकता हो जाए। राइट, ऐसी टेक्निक और ऐसा नॉलेज जो है उसको उसने मद्देनज़र नहीं रखा। तो एक ख़ास मतलब आप कह सकते हैं एक स्टैटिक इकोनॉमिक लॉ टू अ पीरियड ऑफ टाइम उसने ये मेंशन किया है। अगर देखा जाए तो ग्रीन रेवोल्यूशंस के बाद, ख़ास तौर पे जब हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा कि किस तरह ग्रीन रेवोल्यूशंस ने न्यू हाइब्रिड सीड्स, न्यू वैराइटीज़ और वेदर टॉलरेंट, डिजीज़ टॉलरेंट वैराइटीज़ जो है वो डेवलप हुई और उन्होंने फूड सप्लाई को गालबन 8 टाइम इंक्रीज़ कर दिया। अगर पॉपुलेशन 4 टाइम इंक्रीज़ की है तो जो फूड सप्लाई जो थी वो उससे डबल हुई है पॉपुलेशन इंक्रीज़ की वजह से। और ख़ास तौर पे क्रेडिट गोज़ टू द ग्रीन रेवोल्यूशन। अच्छा, इसके बाद इसका जो चौथा क्रिटिसिज्म इसके ऊपर आता है, नेग्लेक्टेड द मैन पावर एस्पेक्ट इन पॉपुलेशन। इसने ख़ास तौर पे एक साइंटिस्ट, एक और डेमोग्राफिक एक था, एक और इसका एंटी थीसिस जिसने लिखा था, कनान उसका नाम था। उसने कहा था अ बेबी कम्स टू द वर्ल्ड नॉट ओनली विद द माउथ एंड अ स्टोमक बट आल्सो विद द पेयर ऑफ हैंड्स। तो उसने ये कहा था कि वो सिर्फ माउथ और खाने के लिए स्टोमक नहीं लेकर आता बल्कि काम करने के लिए 2 हैंड लेकर भी आता है। इसके ऊपर भी हमारा एक, इसके ऊपर जो इसके
कनान के एंटीथीसिस के जो लोग हैं, जो आप कह सकते हैं कि माल्थस के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं, वो कहते हैं कि दो हाथ तब तक वर्क नहीं कर सकते जब क्वालिटी ना हो। ख़ास तौर पे हसन नसार है, वो इस चीज़ का बड़ा सपोर्टर है माल्थस थीसिस का। वो कहता है कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन वो ज़्यादा मायने रखती है, कि उन हाथों का क्या करना है जो बेकार हैं, जो काम और टेक्नोलॉजी और चीज़ें नहीं सीख सकते। ये है कि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है तो आप उनको स्किल्स डेवलपमेंट दें। तो बहरहाल इसने मैन पावर के एस्पेक्ट को मद्देनज़र नहीं रखा, कि उसने कहा था कि किनान ने कहा था, क्रिटिसिज्म किया था माल्थस के ऊपर, कि अगर एक बंदा एक माउथ लेकर आता है खाने के लिए, जो फूड सप्लाई को कम करता है, और कमाने के लिए साथ दो हाथ लेकर भी आता है, तो ये बात उसकी किसी हद तक ठीक है। लेकिन किनान के भी हम उसको जो है वो हम उसको भी क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, कि दो हैंड की जब तक क्वालिटी नहीं होगी, जब तक वो अर्न नहीं करेंगे, जब तक उनके पास स्किल्स नहीं होगा, जब तक अब वो अपने हाथों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उन हाथों का भी कोई फ़ायदा नहीं है। फिर हम माल्थस की साइड पे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और है, एक और सेलिगमैन, जिसने कहा था कि पॉपुलेशन मतलब इतना मैटर नहीं करता, बल्कि एफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। के बात मसला रिसोर्सेज का नहीं है, मसला फूड सप्लाई का नहीं है, मसला फूड की इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का है, कि उसको राइटली और इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कि इसको मैनिपुलेट ना किया जाए। बल्कि एफिशिएंट प्रोडक्शन की बात उसने की, कि प्रोडक्शन भी एफिशिएंट हो तो ज़्यादा वो बेटर होता है, कि ज़्यादा जो है वो एफिशिएंट तरीके से प्रोडक्शन की जाए। और इसने इस हिसाब से जो है वो क्रिटिसिज्म की माल्थस के ऊपर, कि पॉपुलेशन साइज डिस्कस किया था माल्थस ने। इसने कहा था कि पॉपुलेशन साइज इज़ नॉट अ मैटर, बट एफिशिएंट प्रोडक्शन एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ द मेन थिंग, कि एक आप किस तरीके से अपनी नेक्स्ट जनरेशन के फूड सप्लाई का जो स्टॉक, इन द सेंस ऑफ सोशल कैपिटल, सोशल कैपिटल की फॉर्म में अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए रख दें। न्यू टेक्नोलॉजी देखें ना, ये ट्रैक्टर, हार्वेस्ट और ये सारी चीज़ें अपनी हम अगली जनरेशन को भी देते आ रहे हैं। हमारी पिछली जनरेशन ने हमें जो है वो ये चीज़ें, और सोशल कैपिटल इसे कहा है। सोशल कैपिटल का भी एक कंसेप्ट आता है, कि सोशल कैपिटल हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए रखते हैं, नॉलेज की फॉर्म में, यूनिवर्सिटियों की फॉर्म में। तो ये चीज़ जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय के पॉपुलेशन जो है। अच्छा, दूसरी बात यह कि पॉपुलेशन, जो पांचवा क्रिटिसिज्म, पॉपुलेशन नॉट रिलेटेड टू फूड सप्लाई बट टू द टोटल वेल्थ। जो पॉपुलेशन है, ये अगर बात की जाए ये क्रिटिसिज्म के ऊपर, उसने कहा जो पॉपुलेशन, और उसने जो पॉपुलेशन को जो है ना, वो जब पॉपुलेशन साइज को डिस्कस किया, तो ये नहीं देखा कि पॉपुलेशन जो है वो जब आती है, जब न्यू पॉपुलेशन होती है, वो नए स्किल, नए टैलेंट के साथ वो वेल्थ की जनरेशन करती है। आप फिनलैंड देख लें, आप यूके देख लें, ये सवाए बर्फ़ के यहाँ पे कोई चीज़ नहीं होती, यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होती, लेकिन फिर भी इनका मेन फोकस ही क्या है। फिनलैंड की बात की जाए तो वो नॉलेज जनरेशन करते हैं, उनकी एजुकेशन दुनिया में मशहूर है, वो मैन पावर, क्वालिटी मैन पावर जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। और इसी तरह जो यूके है, इज़ अ वेरी वेल्दी कंट्री, और वो वेल्थ जनरेशन की तरफ जाते हैं। और जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को वो चीपर होने की वजह से बहुत सी कंट्री से, अर्जेंटीना से, दूसरी सारी कंट्री से, इंडिया, पाकिस्तान से फूड सप्लाई को इंपोर्ट कर लेते हैं, अपनी वो वेल्थ देते हैं, पार्ट ऑफ वेल्थ देते हैं, और फूड, सारी की सारी फूड सप्लाई और क्वालिटी फूड सप्लाई वहाँ पे ले लेते हैं। तो ये एक जो है, एक क्लासिक एग्जाम्पल है, कि किस तरीके से जो पॉपुलेशन जो है वो वेल्थ की अगर जनरेशन में इस्तेमाल हो, तो फूड सप्लाई का इशू नहीं रहता, इंपोर्ट की जा सकती है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म थी। इसकी नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ और भी क्रिटिसिज्म देखते हैं।
अच्छा, एक और इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म आता है वो इंक्रीज इन पॉपुलेशन द रिजल्ट ऑफ डिक्लाइनिंग डेथ रेट। जो सबसे बड़ा इसने जो माल्थस ने अज्यूम किया था कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है वो जो है वो बर्थ रेट के इंक्रीज होने की वजह से होती है, कि ये जो बर्थ जो डे बाय डे ज़्यादा बर्थ की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, लेकिन रियलिटी में पॉपुलेशन जो है वो बर्थ रेट के इंक्रीज होने से नहीं होती, पॉपुलेशन इंक्रीज होती। प्रैक्टिकलिटी ये है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो इंक्रीज हुई है वो डिजीज़ के ऊपर कंट्रोल की वजह से हुई है, ना कि बर्थ रेट इंक्रीज होने की वजह से हुई है। बल्कि जो न्यू साइंटिफिक नॉलेज है, जो मेडिकल साइंस में इनोवेशंस आई हैं, उसमें ख़ास तौर पे डिजीज़ के ऊपर कंट्रोल और फिर डेथ रेट के ऊपर कंट्रोल। डेथ रेट डिक्लाइन हुआ जिसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज़ की है। डिजीज़ के ऊपर पहले लोग 35-40 साल की एज में 50 साल की उनकी एवरेज एज होती थी, अब 100 साल की एज होती है। तो अब ये है कि डेथ रेट को डिक्लाइन कर दिया गया। एक छोटी सी वबा आती थी तो लाखों करोड़ों लोग मर जाते थे, लेकिन इस वक्त क्या है, आल दो कि कोरोना फिर उसी स्टेज पे हमें ले आया है, लेकिन पिछली जितनी भी एपिडेमिक आई हैं उसके ऊपर बहुत कंट्रोल रखा है साइंटिफिक नॉलेज ने। आल दो के राइट नाउ फॉर द कोरोना एपिडेमिक दिस scientific knowledge failed, but still this criticism existed on the माल्थस थ्योरी, राइट। और उसके बाद इम्पीरिकल एविडेंस प्रूव्स दिस थ्योरी रॉन्ग, के जो इम्पीरिकल एविडेंस है अगर हम देखा जाए डिफरेंट कंट्रीज़ के हिसाब से, तो ये भी मतलब गलत साबित हुई है। कि ख़ास तौर पे वो उसने कहा था ना कि पॉपुलेशन का और फूड सप्लाई का जो उसने नेक्सस बयान किया था, बल्कि ये ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि इम्पीरिकली इट हैज़ बीन प्रूव्ड बाय डेमोग्राफिस्ट्स, जितने भी डेमोग्राफिक को स्टडी करने वाले होते हैं, दैट पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ अ फंक्शन ऑफ लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम। कि जैसे जैसे लोगों की पर कैपिटा इनकम, इसने कहा था ना कि ये प्रिवेंटिव चेक्स लगाए जाएं, लोग जो है वो बर्थ रेट को कंट्रोल करें, लोग सेक्स से और इन चीज़ों से अवॉइड करें ताकि बर्थ जो है वो इंक्रीज़ ना हो। लेकिन मेन चीज़ होती है कि जब लोगों की वेल्थ यानी कि पर कैपिटा इनकम लोगों की इंक्रीज़ होती है ना, तो वो कम से कम बच्चे जो है वो रखते हैं। जैसे जैसे लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो वो क्या करते हैं, वो पॉपुलेशन अपने अब देखें ना कि हमारे पेरेंट्स उन्होंने 7-7 बच्चे पैदा किए हुए थे, जो हमारी नस्ल है वो 3-4 से आगे नहीं जा रही। हो सकता है हमारी अगले आने वाली नस्ल को कहें कि बच्चे 2 ही अच्छे। तो ये देखा जाए हमारे दादा के 10-10 बच्चे होते थे। तो ये एक चीज़ जो है कि अब क्या हुआ कि जैसे जैसे लोगों की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, तो क्या हो रहा है, उनकी डिज़ायर फॉर कीपिंग मोर चिल्ड्रन डिक्रीज होती है। नॉलेज की वजह से हो सकता है, या वो अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी हेल्दी लाइफ देने के लिए, वो कहते हैं ना कि आपने शायद मैट्रिक की क्लासेस में पढ़ा हो, मिर्चू मिर्चू की स्टोरी पढ़ी थी, तो किस तरह 7-8 बहन भाई होते हैं और उसको पूरी खुराक नहीं मिल पाती। तो फिर वो कहता है कि काश के हम 2 ही भाई होते ताकि हम जो है वो अच्छी एजुकेशन लेते। शायद जिन्होंने पुरानी मैट्रिक की है तो इंग्लिश की बुक में मिर्चू की एक कहानी होती थी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये एक क्रिटिसिज्म बनता है माल्थस के डेक्ट्रॉइन के ऊपर। और प्रिवेंटिव चेक्स, नेक्स्ट उसकी क्रिटिसिज्म है, प्रिवेंटिव चेक्स डू नॉट परटेन टू द मॉरल स्ट्रेन। के जो प्रिवेंटिव चेक्स है कि वो मतलब प्रिवेंटिव चेक्स मतलब सेलिबेसी हो गया, कि लोगों को वो सेक्सुअल लाइफ से वो दूर रहते हैं, लेट मैरिजेस टू कंट्रोल पॉपुलेशन। उसने ये चीज़ मतलब ये देखे ना कि बहुत से इस वक्त कंट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, कि बहुत से कंट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं इसकी वो जो उसने कहा था कि प्रिवेंटिव चेक्स क्या होते हैं, लेट मैरिजेस कर ली जाए। अब लेट मैरिजेस कोई हल नहीं है, आप राइटली टाइम पे शादी करें, आप लेट बच्चे ले सकते हैं। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है उसके प्रिवेंटिव चेक्स के ऊपर। नेक्स्ट जो है पॉजिटिव चेक्स नॉट ड्यू टू द आवर पॉपुलेशन। माल्थस का जो था वो एक पॉइंट ऑफ व्यू जो था, पॉजिटिव चेक्स नॉट ड्यू टू द आवर पॉपुलेशन, कि ये जो पॉजिटिव चेक्स होते हैं जैसे वार फेमाइन और दूसरी चीज़ें, ये कोई अवर पॉपुलेशन की वजह से नहीं होते कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगी फ्लड आना शुरू हो गए,
बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, उसने तो ये कहा था ना कि पॉजिटिव चेक्स होते हैं जब ओवर पॉपुलेशन हो जाए। तो कुछ हद तक तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से जैसे डिजीज़ हो सकते हैं, जैसे कम्युनिकेबल ये इस वक्त डिजीज़ आई हुई है, तो इस वक्त के हिसाब से देखा जाए तो हो सकता है कि ये ओवर पॉपुलेशन की वजह से हो। लोगों की आपस में कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा थी, अगर मैं माल्थस के थीसिस को सपोर्ट करूं तो लोगों की कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा थी कोरोना वायरस के रिलेटेड। तो देखिए एक बंदे से शुरू हुआ और इस वक्त जो है, इस वक्त जो रिपोर्टेड केस हैं, हालांकि लोगों के पास फैसिलिटी नहीं है चेक करने के रिलेटेड, अगर मैं माल्थस के थीसिस को सपोर्ट करूं तो लोगों के पास जो है वो बहुत सी कंट्रीज़ के पास टेस्ट की फैसिलिटी नहीं है। लेकिन इस वक्त जो अवेलेबल रिसोर्स के हिसाब से तकरीबन तकरीबन 32 लाख केसेस आ चुके हैं और 2.5 लाख के तकरीबन 2,30,35,40,000 डेथ हो चुकी हैं। तो ये ही वो माल्थस के थीसिस को अगर सपोर्ट किया जाए कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई थी, इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी थी, इतनी ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन की वजह से, तो क्या हुआ, एक बंदे से जो डिज़ीज़ शुरू हुई वो 32 लाख लोगों तक जा चुकी हैं। और प्रिडिक्शन ये है कि शायद ये तादाद करोड़ों में हो, राइट। और ये लेकिन लेकिन जो क्रिटिसिज्म करने वाले हैं, क्रिटिसिज्म करने वाले कहते हैं कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से ये फ्लड, डिजीज़, फेमाइन, वार्स नहीं आती। बट ऑल दीज आर नेचुरल क्लाइमिटीज़, ये नेचुरल क्लाइमिटीज़ होती हैं, ये ओवर पॉपुलेशन की वजह से नहीं होती। जो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं वो कहते हैं कि जी ओवर पॉपुलेशन की वजह से पॉजिटिव चेक्स नहीं होते, वार ओवर पॉपुलेशन की वजह से नहीं होती, वार और फेमाइन जो है वो ओवर पॉपुलेशन की वजह से नहीं होते, और फ्लड्स ओवर पॉपुलेशन की वजह से नहीं आती, मिजरीज जो होती हैं वो ओवर पॉपुलेशन की वजह से नहीं आती, बट दे आर अ नेचुरल क्लामिटी। और ओवरऑल जो है बहुत से जो जो इकोनॉमिस्ट है जैसे पिगू है, मार्शल जो ख़ास तौर पे बहुत इम्पोर्टेंट मार्शलियन और कीन्स स्कूल ऑफ थॉट हैं इकोनॉमिक्स के, जब उन्होंने भी इसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया, आल दो कि इन बहुत से इकोनॉमिस्ट ने इसकी थ्योरी को अडॉप्ट किया था, पिगू ने, मार्शल ने और कीन्स ने इनको अडॉप्ट किया था, बट व्हेन दे स्टडीड द इकोनॉमिक्स ऑफ पॉपुलेशन, जब उन्होंने इकोनॉमिक्स ऑफ पॉपुलेशन को डिस्कस किया, जब उन्होंने स्टडी किया कि व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ डिक्लाइन इन पॉपुलेशन, कि अगर पॉपुलेशन डिक्लाइन होती है तो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, तो दे कंक्लूडेड दैट माल्थस वाज अ फॉल्स प्रॉफिट। और ये इनका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था इसके ऊपर। बहरहाल इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो स्टिल एग्जिस्ट करती है। उसकी बहुत बेशक माल्थस थीसिस में बहुत सी वीकनेसेस हैं, लेकिन माल्थस डिक्ट्राइन्स इसमें बहुत ज़्यादा ट्रुथ भी है। और ये वो वजह है, ये माल्थस का वो थीसिस है जिसने यूरोपियन कंट्रीज़ को जो एक फोर वार्न कर दिया और उनको वाइज बना दिया, और उनके पॉपुलेशन बम, जिसे एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के बैड कंसिक्वेंसेस से बचाने के लिए उन्होंने बहुत सा वर्क किया यूरोपियन कंट्रीज़ ने, और उनको बड़ा वाइज और समझदार बना दिया। और इसलिए बाद में उन्होंने बहुत से प्रिवेंटिव चेक्स इसके ऊपर, कंट्रासेप्शन मेथड्स बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस हुए, और इसी तरह सोशल और जो सेक्सुअल लाइफ को बड़ा सेव कर दिया, राइट। और इस वक्त तो यूके में देखा जाए तो वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक बच्चा लेते हैं, और बहुत सी फैमिलीज ऐसी होती हैं वो बच्चा किसी यतीम खाने से अडॉप्ट कर लेते हैं। वो ओवरऑल इसकी एप्लीकेबिलिटी ये हुई कि लोग ज़्यादा वाइज हो गए, और पॉपुलेशन पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि पॉपुलेशन को एज ए सब्जेक्ट पढ़ा जाने लगा। और बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ ने देखे ना कि क्या ये माल्थस का थीसिस नहीं है कि वो 1 चिल्ड्रन 1 वुमेन 1 चाइल्ड चाइना में है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं छोड़ रहा हूँ। क्या ये इंडिया ने जो पहली दफ़ा पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जितने लॉज बनाए, क्या ये माल्थस के थीसिस की एप्लीकेबिलिटी नहीं है? तो ये है। और फिर स्टिल जो है वो माल्थस का थीसिस जो किसी न किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये हम कंक्लूडली हमने सारा माल्थस का थीसिस, उसकी क्रिटिसिज्म आज की क्लास में हमने पढ़ा है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। हमने ये सारा जो फूड सप्लाई का और इसका नेक्सस पढ़ा है।
अगेन आई से दैट प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम कोरोना, और अपने आप को कोरोना से महफूज रखें, घरों में रहें, वॉश योर हैंड फ्रीक्वेंटली। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। थैंक यू वेरी